हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं हेयर स्पा, जो कि हेयर फॉल को रोकता है और जो हमारे हेयर में डैंड्रफ हो रही है उसको एकदम जड़ से रिमूव कर देगा, अगर आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार कर लोगे तो। और इसका रिजल्ट वाकई में ही बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी ट्राई करती हूँ और आप मेरे हेयर एक बार देख सकते हो। मैं इसे हफ्ते में 1 बार जरूर करती हूँ। तो मेरे हेयर कुछ इस तरह से हैं और बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सिल्की हैं, स्मूथ हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एंटी डैंड्रफ वाले हेयर स्पा को हम बनाते हैं। उन लोगों के लिए भी ये बेनिफिट है जो लोग खरीद नहीं पाते लेकिन सीखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं और अफोर्ड नहीं कर पाते सामान। लेकिन तो घर में किचन के सामानों से ही आप ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हो, जो कि एंटी डैंड्रफ हेयर स्पा है और आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। तो उसके लिए अब आइए हम देखते हैं क्या लेते हैं, ठीक है, किस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले एक खाली छोटे सा कोई भी बर्तन ले लोगे आपके पास, जो है मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले कटोरी ली है और एक चाहिए हमें एलोवेरा। ये एलोवेरा मैंने ये फ्रेश है, मैं अभी पौधे से तोड़कर लाई हूँ इसे। तो देखो इसमें एक येलो पार्ट भी आ रहा होगा ना, छोटा सा दिख रहा है ना। तो एक येलो पार्ट यहाँ पर आ रहा है, जो कि देखो कुछ इस तरह से है। तो ये ना इसका इन्फेक्शन पार्ट होता है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे थोड़ा सा इस तरह से। और साइड में यहाँ पर एक कांटे से होते हैं, इनको रिमूव कर लेंगे और इसको स्क्वायर वाले शेप में काट लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको काट लिया है। अब इसके 2 पार्टीशन, एक तरफ से हम इसको अच्छे से छील लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक पतली स्लाइस निकलेगी, इसको छील लेंगे अच्छे से। तो इसको बस इस तरह से हमने अलग कर लिया है, ऊपर वाले पार्ट को इसको अलग रख देंगे। अब इस तरह से घर पर होममेड जेल कैसे निकालेंगे एलोवेरा का, ठीक है। तो इसको देखो इस तरह से कॉम्ब करना। अगर आप इस तरह से कॉम्ब करोगे तो देखो जेल निकलना शुरू हो गया है। तो ये हमारा होममेड जेल है, इसे आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी हम हेयर स्पा वाली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हेयर स्पा के लिए मैं इस जेल को एक कटोरी में निकाल लूंगी फटाफट से। तो बस इस तरह से इकट्ठा करेंगे जेल को। जितनी आपको जरूरत है हेयर के लिए उतना आप जेल इकट्ठा कर लेंगे। ये कॉम्ब की ही सहायता से बहुत अच्छे से निकलता है। अगर इसे चाकू से या किसी चम्मच से निकालने की कोशिश करोगे तो ये पीस वाले फॉर्म में निकलेगा, जो कि आप लगा नहीं पाओगे इसे अच्छे से। बस इस तरह से निकाल के आप इसे कटोरे में इस तरह से बर्तन में निकाल लोगे। थोड़ा सा देख के अजीब लगेगा लेकिन काम बहुत अच्छा करता है। बस इस तरह से आ गया है। बस तो हमको इतनी क्वांटिटी चाहिए थी, मैंने इतनी क्वांटिटी निकाल ली है, बहुत अच्छे से निकल चुका है। अभी ये थोड़ी देर बाद लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। मनी गेट लगाओ। तो बस लिक्विड फॉर्म में आने के बाद ये अपना प्रोसेस करना शुरू कर देता है। तो अभी से थोड़ा सा वेट करेंगे, तब तक आगे का प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। तो बस इस तरह से मैंने एलोवेरा जेल ले लिया। एलोवेरा जेल लेने के बाद एक प्याज लेंगे, उसको कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने पहले से प्याज को कद्दूकस कर रखा है। तो इसको एक छलनी की सहायता से इसका रस, जो हमने एलोवेरा जेल निकाला था ना, उसमें इसका रस हम निकाल लेंगे इस तरह से। इसमें मैंने एलोवेरा जेल लिया था, इसी के अंदर हम ऑनियन वाला जो रस है हमारा वो निकाल लेंगे। इससे ऑनियन का फायदे क्या है पता है? ये हेयर ग्रोथ करता है बहुत अच्छे से, हेयर जल्दी लंबे होते हैं इससे, और हेयर फॉल नहीं होता, डैंड्रफ नहीं होती इससे भी। तो बहुत सारे फायदे हैं, और जो कीड़े लग जाते हैं ना बालों में वो भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अभी मैं हेयर स्पा है जो अपनी बेटी के करने वाली हूँ। तो हेयर स्पा अगर बेटी के करूंगी तो उसको पता है बच्चों के क्या होता है, जब स्कूल में जाते हैं ना तो अदर लड़कियां जो होती हैं उनके साथ बैठते हैं करते हैं, तो फेस टच हो जाता है, हेयर टच हो जाते हैं, तो काफी बार कीड़े पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी है नहीं उसको, तो कोई नहीं है तो आपको सिखाने के लिए क्या है, उसकी भी केयर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसका रस अच्छे से निकाल लिया। अभी जो आपका ये ऑनियन बचा है ना, इसको आप सब्जी में यूज कर सकते हो, इसका कोई ऐसा कुछ बिगड़ता नहीं है। बाकी मेरा जो काम था मैंने कर लिया। मैंने
अपनी दोनों चीजें इसमें मिला ली बहुत अच्छे से और इनका एक अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद अब इसमें दही डालेंगे 1 चम्मच। तो मैंने 1 चम्मच दही ली और इसमें डाली, थोड़ी सी और ऐड करूंगी मैं। उसके हेयर छोटे हैं तो आपकी हेयर ग्रोथ अगर ज्यादा है तो आप अच्छे से लेंगे, करीबन आधी कटोरी ले लेंगे। अगर आपकी लंबी लेंथ है तो उसकी अभी छोटे हेयर है, शोल्डर तक है, तो बस 2 चम्मच मैंने इसमें दही मिलाई है, फेंटी हुई दही अच्छे से मिला के इसमें अच्छे से एक पेस्ट बनाएंगे इसका। देखो मार्केट जैसा पेस्ट तो नहीं बनता है घर वाला, लेकिन बेनिफिट मार्केट वाले से ज्यादा होते हैं होममेड हेयर स्पा के। तो बस इसको अच्छे से फेंट लेंगे। कुछ किस तरह से बनाइए, अभी इसको और फेंटेंगे, मिक्स कर लो। तो जेल की वजह से ना देखो ये इस तरह की फॉर्म आ रही है इसकी निकल के। तो बस ये बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरह से आपका हेयर स्पा बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इसे बालों में लगाना स्टार्ट करते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको बालों में कैसे लगता है ये। तो इस तरह से बन के हो चुका है रेडी। अब इसे हम बालों में लगाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करके बालों को क्या हुआ, मैंने कॉम्ब कर लिया है अच्छे से हेयर को। तो एक बार और अच्छे से कॉम्ब कर लेते हैं। मनु सनु स्प्रे बोतल पकड़ाना बेटा। अच्छे से मन्नू के हेयर को हमने कॉम्ब कर लिया है। तो मन्नू ये हमारी शरारती बेटी है, थोड़ा बहुत ज्यादा शरारती से बेटर। तो इस तरह से हम हेयर को अच्छे से गीला कर लेंगे। हेयर हमारा 75% गीला होना चाहिए हेयर स्पा के लिए, चाहे आप मार्केट वाला हेयर स्पा कर रहे हो या फिर घर वाला। तो आपका जो हेयर है वो 75% गीला होना जरूरी है। तो बस इस तरह से हम पूरे हेयर को गीला कर लेंगे। हमने हेयर को अच्छे से गीला कर लिया है और वापस से एक बार कॉम्ब करेंगे और सनी की हम हेल्प लेंगे। ठीक है, आप नहीं भी ले सकते हो, मेरे को हेल्प चाहिए सनी की। तो सनी आप आओगे एक बार इस साइड। सनी और के घर छोड़ के आएगा हेल्प लेने। इस तरह से हमने हेयर को बीच वाली पार्टीशन निकाली है, मतलब 2 लेयर में हमने हेयर को कवर किया है। ठीक है, तो हेयर को इस तरह से हमने हाफ ओपन छोड़ा है। ये मैं आपको पास से, अभी आपको ये पास से दिखेगा। इस तरह से मैंने हेयर को बीच वाली पार्टीशन में किया है और इस हेयर को हम कवर कर देंगे। सनी आप इधर आओ, सनी इधर आओ। तो इस तरह से अब हम लेयर वाइज नीचे से सेक्शन निकालेंगे। तो मैं एक सेक्शन निकाल रही हूँ नीचे की तरफ से। लो ये पकड़ो मनो। तो इस तरह से मैंने नीचे की तरफ से सेक्शन निकाला है। अब इसको मैं धार वाला कॉम्ब यूज नहीं कर रही हूँ, टेल कॉम्ब, क्योंकि इसके लिए मैं अलग से कॉम्ब यूज करती हूँ, ये बेबी कॉम्ब। तो ठीक है, तो बस इनको अच्छे से कॉम्ब किया और जो हमने हेयर स्पा बनाया था ना, इसको एक बार और मिक्स करेंगे और इनकी जो लेयर है उसमें लगाएंगे। तो थोड़ा लगाना देखो टफ होगा, इस तरह से लेयर वाइज लगाएंगे। आप ये पकड़ो बेटा, ये छोड़ो। तो इस तरह से लेयर वाइज हम इसे लगाएंगे। थोड़ा सा टफ है ये लगाना। हम मल्सिफिकेशन अभी नहीं करेंगे, मल्सिफिकेशन हम करेंगे बाद में। तो इस तरह से मैंने जड़ों में 2 बार लगा लिया है और
यहाँ से हेयर को उठाएंगे और पूरे हेयर को पहले कवर करेंगे थोड़ा सा, और अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसमें। वापस से जो हमारा मार्केट वाला हेयर स्पा होता है उसे हम जड़ में नहीं लगाते हैं, उसे केवल लेंथ में ही लगाते हैं। लेकिन जो ये वाला हेयर स्पा है होममेड, इसे आप जड़ पे लगा सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप इसे घर पे आसानी से अपनी जड़ों में भी लगा सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। ठीक है, सर में कीड़े नहीं पड़ते, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब आप इस चीज को आप समझ ही सकते हो, जब मैं अपनी बेटी के ये चीज कर सकती हूँ तो आप लोग कर ही सकते हो। ये सेफ है बहुत ज्यादा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसके हेयर में ये लगा दिया है। तो आप घर पे इसी एक बार और पूरे हेयर को लेके अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी अच्छी खासी है तो हम अच्छे से लगा सकते हैं। बस उस साइड के हेयर को हम खोल लेंगे और इधर हमने क्लिप लगा ली है। वापस से सेम तरीका हमने जैसे इधर इस साइड किया था ना, सेम उसी तरह से हम इस साइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने नीचे किया, पार्टीशन निकाला और पहले जड़ों में लगाएंगे। आप चाहो तो इसे 4 पार्टीशन में निकाल के लगा सकते हो, जैसे कि एक पार्टीशन ये हो गई और एक इधर से इस तरह से। इधर वाले को पहले कवर, इधर वालों को इस तरह से आप क्लिप कर लोगे दोनों को, और इस साइड से पहले 1 पार्ट में फिर 2nd पार्ट में, इस तरह से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बस यहाँ से भी सेम तरीके से हाफ पार्ट में कवर हो गया है, तो अब पूरे हेयर को कवर करें। लगा सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है बेटा, आपको कौन से बाल बढ़ाने हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करोगे और छोड़ दोगे। अब हम नेक्स्ट पार्टीशन इसी तरह से निकालना स्टार्ट करेंगे। पहले जड़ों में लगाएंगे अच्छे से, तो इस तरह से हमने इधर के हेयर को हाफ में कवर कर लिया। अब दोबारा से हाफ में कवर करेंगे।
देखो इस तरह से पूरे हेयर को अच्छे से कवर किया है। अभी आप क्या करोगे, ये हेयर भी खोल दोगे। अब हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बचा है, जो भी प्रोडक्ट बचा है सबको हम हेयर पे डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से कवर अप कर देंगे सारे प्रोडक्ट को। और हेयर को अच्छे से फोल्ड कर दोगे और क्लचर लगा दोगे। अब उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। क्या बेटा, अब ठीक है? ठीक है, तो इस तरह से हम पूरे हेयर को कवर करके और क्लचर लगा दिया है। अब पहले मैं अपने हैंड वॉश करके आती हूँ और आगे का प्रोसेस फिर आपको समझाती हूँ। तो अभी जैसे मैंने इनकी हेयर में हेयर स्पा लगा दिया है जो कि होममेड था। तो अभी मेरे पास एक स्टीम कैप है। अगर आपके पास स्टीम कैप नहीं है तो आप एक बर्तन में गर्म पानी लोगे और उसमें टॉवल डिप करोगे और निचोड़ के हेयर में इस तरह से कवर करके छोड़ दोगे। ये सेम प्रोसेस, पहले 5 मिनट तक वो टॉवल छोड़नी है। 5 मिनट तक टॉवल छोड़ने के बाद यही सेम प्रोसेस आपको 4 से 5 बार कंप्लीट हेयर में करना है। इससे क्या है, हेयर स्टीम हो जाएंगे और बहुत अच्छे से हमारा जो हेयर स्पा है वो प्रोसेस हो जाएगा उसका कंप्लीट। तो मेरे पास अभी स्टीम कैप है, मैं स्टीम कैप को हेयर में कवर करूंगी और अपना हेयर स्पा कंप्लीट करूंगी। तो मैं स्टीम कैप को अच्छे से इनके हेयर में लगा दूंगी और इनके हेयर को स्टीम करूंगी। तो यहाँ से टाइट करने का इसमें एक ऑप्शन होता है, मैंने टाइट कर दिया है और हेयर को कर दिया अच्छे से कवर। और इसका स्विच लगा देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर का ऑप्शन होता है। जब हम इस स्विच को लगा देते हैं ना तो इसका टेम्परेचर होता है। तो मैं इसका हाई टेम्परेचर करूंगी 2 मिनट के लिए और 2 मिनट के लिए करूंगी मीडियम। बस इतनी ही स्टीम देनी है। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को करते हैं पहले कम। तो मैंने इसको चालू कर दिया है। अब 2 मिनट हाई और 2 मिनट मीडियम रखने के बाद 3 मिनट तक हम इसे होल्ड पे छोड़ेंगे। जब हमारे 2 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे ना मीडियम के, तब हम इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद हम इसे 3 मिनट तक होल्ड पे छोड़ेंगे। जब हम इसको होल्ड पे छोड़ेंगे उसका भी एक रीजन है। अगर हम इसे बंद करने के बाद साथ के साथ इसे निकाल देंगे तो हीट हो रखा होगा, अब फिर सर्द गर्म होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जब हीट को हटाते हैं तो हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है उस हीट से तो थोड़ा कम ही हीट है, तो कूल है वो थोड़ा सा। तो जब हम ठंडे और गर्म को मिक्स होगा तो सर्द गर्म होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसलिए हम इसे 3 मिनट के लिए होल्ड पे छोड़ते हैं। अब हर किसी के हेयर में 3 मिनट का प्रोसेस, मतलब टोटल 4 मिनट का प्रोसेस नहीं होता। ये भी बच्चा है, ठीक है, भी हम बच्चे के हेयर में कर रहे हैं, छोटा है, 10 साल का है, तो इसलिए हम केवल 4 मिनट का प्रोसेस करते हैं। अगर हम किसी बड़े के हेयर में कर रहे हैं, हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी है, डैंड्रफ है, तो इस तरह से अगर ऐसी प्रोसेस, इस तरह से किसी के हेयर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम 7 से 8 मिनट तक स्टीम करते हैं। ठीक है, स्टीम नहीं करते, मतलब हीट देते हैं हेयर में। हीट इसलिए देते हैं, जो हमारा अभी हमने प्रोडक्ट लगाया है वो अभी हमने केवल हेयर की फर्स्ट लेयर पे लगाया है। हमें सेकंड लेयर तक पहुंचाने के लिए क्यूटिकल खोलना जरूरी है, जो कि हीट की सहायता से हम खोल सकते हैं। तभी बोलते हैं हीट की सहायता से जो हमारे क्यूटिकल है हेयर का वो खुलता है, जो पोर्स हैं वो खुलते हैं। जब भी बोलते हैं कि ज्यादा हीट हेयर के लिए अच्छी नहीं होती, जब वो पोर्स खोल सकती है। तो अगर हम नॉर्मल ड्रायर वगैरह करते हैं तो वो डैमेज भी करता है हेयर को। तो बस यहीं से समझ सकते हैं इस चीज को। लेकिन इस प्रोसेस में हीटिंग, मतलब स्टीम करना जरूरी है, हीट करना जरूरी है। तो अभी हमारे 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हम इसको नॉर्मल पे करेंगे। नॉर्मल कर दिया है तो हीटिंग होनी स्टार्ट हो गई है और बस 2 मिनट बाद हमारा प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हेयर वॉश करने होते हैं। ठीक है, हेयर वॉश करने के बाद मैं इनके हेयर का रिजल्ट दिखाती हूँ कि होममेड हेयर स्पा से हेयर का रिजल्ट क्या आता है। वाकई में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, अमेजिंग। क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ तो मुझे तो पता है, लेकिन आप तक पहुंचा रही हूँ तो आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिए। नॉर्मल 2 मिनट है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम इनका इस हीटिंग बैग को कर देते हैं
बंद। उसके बाद 3 मिनट होल्ड पे छोड़ के मैं आपको हेयर वॉश करके तब मिलती हूँ, ठीक है। तो हेयर वॉश करके मैं इनका रिजल्ट आपको दिखाती हूँ कैसा रहता है। तब तक के लिए वीडियो यहीं पे स्टॉप कर। पहले हेयर को कर देते हैं अच्छे से। तो हेयर मैंने ड्राई कर दी है। हेयर ड्राई करने के बाद जो हेयर का रिजल्ट है ना, देखो आप खुद देख सकते हो कितना सिल्की स्मूथ और अच्छा रिजल्ट है। तो ये होममेड हेयर स्पा का जो रिजल्ट है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये हमारे होममेड हेयर स्पा का रिजल्ट है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये रिजल्ट। तो आप भी इस तरह से अपना होममेड हेयर स्पा कर सकते हैं और सिल्की स्मूथ हेयर अपने बना सकते हैं। बस इसी तरह से हमारा हेयर स्पा का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट है। तो ये हमारे बन के हेयर बहुत अच्छे से इनका रिजल्ट आ चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो टाटा बाय 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 बाय।